अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद है आपको अपने चैनल मूवी किस्सा में। कुछ कहानियाँ सिर्फ देखी नहीं जाती, वो दिल में एक एहसास छोड़ जाती हैं। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो स्क्रीन से निकलकर लोगों की बातों का हिस्सा बन जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामे की जिसने मोहब्बत, भरोसा और रिश्तों के बारे में हर घर में एक नई बात शुरू कर दी। ये कहानी है मेरे पास तुम हो की। मेरे पास तुम हो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये इंसानी जज्बात, ख्वाहिशों और फैसलों की कहानी थी। ये ड्रामा दिखाता है कि जब इंसान जिंदगी में कुछ फैसले करता है तो उन फैसलों का असर सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि उससे जुड़े हर रिश्ते पर पड़ता है। कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इसमें किरदार बिल्कुल परफेक्ट नहीं दिखाए गए। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है और कमजोरी भी। इसी वजह से ऑडियंस को हर किरदार के साथ एक अलग एहसास होता है। ड्रामे में दानिश का किरदार एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। उसकी मोहब्बत, उसका भरोसा और उसके जज्बात कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हुमायूं सईद ने इस किरदार को बहुत जबरदस्त तरीके से निभाया है। उनके चेहरे के जज्बात और उनकी एक्टिंग ने कई सीन को और ज्यादा असरदार बना दिया। कुछ लम्हे ऐसे थे जहां लफ्जों से ज्यादा उनकी खामोशी सब कुछ कह जाती थी। इस ड्रामे की दूसरी बड़ी खासियत इसके डायलॉग्स थे। कुछ बातें सिर्फ सीन्स तक नहीं रहती बल्कि ऑडियंस के जहन में रह जाती हैं। शायद इसी वजह से इस ड्रामे के कई डायलॉग्स आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन मेरे पास तुम हो की कहानी सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं थी। इसमें भरोसा टूटने का दर्द, इंसानी सोच के बदलते रंग और जिंदगी के मुश्किल फैसलों को भी दिखाया गया। हर किरदार का अपना नजरिया था। किसी के फैसले से आप सहमत हो सकते हैं और किसी से नहीं, लेकिन यही बात इस ड्रामे को डिस्कस करने लायक बनाती है। ड्रामे की प्रेजेंटेशन भी बहुत मजबूत थी। सीन्स को जिस तरह शूट किया गया और इमोशन को जिस तरह दिखाया गया, उसने कहानी के असर को और बढ़ा दिया। मेरी नज़र में मेरे पास तुम हो की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इसने ऑडियंस को सिर्फ इंटरटेन नहीं किया बल्कि उन्हें रिश्तों और इंसानी फैसलों के बारे में सोचने का मौका दिया। ये उन पाकिस्तानी ड्रामों में से एक है जो खत्म होने के बाद भी लोगों की बातों में जिंदा रहते हैं। इस ड्रामे की खूबसूरती ये थी कि इसने जिंदगी के उन पहलू को भी दिखाया जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी कुछ फैसले उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। यही चीज इस कहानी को आम कहानियों से अलग बनाती है। मेरे पास तुम हो के किरदारों का सफर आसान नहीं था। हर किरदार अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश और अपनी सोच के बीच एक जंग लड़ता नजर आता है। इसी वजह से ऑडियंस को सिर्फ कहानी नहीं मिलती बल्कि हर किरदार के जज्बात भी महसूस होते हैं। इस ड्रामे का एक मजबूत पहलू ये भी था कि इसने रिश्तों की अहमियत को बहुत गहराई से दिखाया। भरोसा, मोहब्बत और वफादारी जैसे एहसास सिर्फ अल्फाज नहीं रहते बल्कि कहानी के हर मोड़ पर अपना असर दिखाते हैं। कुछ सीन्स ऐसे थे जो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं थे बल्कि देखने वालों के जहन में रह गए। यही वजह है कि ड्रामा खत्म होने के बाद भी लोग इसके किरदारों और कहानी के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे पास तुम हो नहीं देखा तो एक बार इसकी कहानी और किरदारों के सफर को जरूर देखें, फिर खुद फैसला करें कि इस ड्रामे ने इतनी शोहरत क्यों हासिल की। मेरी तरफ से इस ड्रामे को 10 में से 9 पॉइंट्स मिलते हैं। आप बताएं क्या मेरे पास तुम हो पाकिस्तानी ड्रामा के बेहतरीन ड्रामों में से एक है। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज पसंद हैं तो मूवी किस्सा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।